आपको पता होगा हमारे यूपीएससी के चेयरमैन ने हाल ही में ट्वीट किया अबाउट द प्रोविजनल आंसर कीज, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जिन जिन क्वेश्चन में हमें कोई डिस्प्यूट है या जिसमें भी वी नीड रिव्यू, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द क्यूरेप पोर्टल। उतना तक तो ठीक था, बट उससे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस वंस। वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दैट द क्वेश्चन पेपर वॉज टफ एंड चैलेंजिंग, बट लेट मी टेल यू कि वर्ड्स बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड है यार। उनको कोई कैसे समझाए? देखो, जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर वो बच्चे पहले से ही ट्रेंड है कि अगर क्वेश्चन टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। दे नो दैट क्वेश्चन टफ और चैलेंजिंग रहेगा इज नॉट न्यू फॉर एस्पायरेंट्स, हमेशा से हुआ है। एंड वो प्रिपेयर्ड भी है कि अगर बाई चांस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया गया, ट्रिक्स नहीं चला या कुछ भी ऐसा हुआ, तो दे आर रेडी फॉर दैट। बट द प्रॉब्लम इज इट शुड नॉट बी आउट ऑफ सिलेबस। इतना वास्ट पहला बात सिलेबस है आपका, बट कम से कम उसके अंदर से तो पूछो। अगर आप बाहर से पूछोगे तो फिर उसे टफ और चैलेंजिंग नहीं, वियर्ड, अपसर्ड, अजीबोगरीब क्वेश्चन बोलते हैं, जो फिर नॉलेज का नहीं, अगेन जो हर बार बोलती हूँ, अकड़ बकड़ बम्बे बो वाला टेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ भी तो पता नहीं वो क्यों बोल रहे थे। चलो अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। सबसे पहला डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, दैट इज ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वाला, 47 नंबर है अगर आप सेट डी से देखोगे तो। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड स्टेटमेंट देखो। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स, बट ये गलत है बिकॉज ये ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स के लिए नहीं है। इसका प्रूफ ये देखो, वो ग्रैंड स्लैम जो है उन्हीं का रूल बुक है, उस रूल बुक में ये पढ़ो, इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स विद द रैंकिंग ऑफ 500 और बेटर। ठीक है, ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स विद द रैंकिंग ऑफ 500 और बेटर। जिसने भी क्वेश्चन बनाया जोश में ऑल तक देखकर यहां तक रुक गया, ये बात का लिखना भूल गया वो, फैक्चुअली कंप्लीटली इनकरेक्ट। तो ये तो 100% रॉन्ग होगा। अब आओ ये 87 क्वेश्चन नंबर, अगेन सेट डी से। ओके, ये जो 0 FIR वाला क्वेश्चन है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है जिसमें बोल रहा है कि पहले 0 FIR लॉन्च होगा एंड उसके बाद फिर वो इनिशिएट करेंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ये 0 FIR रजिस्टर होने के बाद नहीं, उससे पहले ही वो कर लेते। ये क्वेश्चन भी बहुत डिबेटेबल है। यहाँ पर बहुत कोई बोल रहे हैं कि आंसर होगा ए, नॉट डी, जो यूपीएससी ने दिया। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स इंडस रिवर में भी और गंगा रिवर में भी, ऐसा नहीं है। अगर आप इनका साइंटिफिक नेम देखोगे तो वो भी अलग है, एंड ये बोला जा रहा है कि ये लोग सेम स्पीसीज नहीं है, दे आर टू डिफरेंट सब स्पीसीज ऑफ सेम वन स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग सब स्पीसीज है, इंडस वाले और गंगा वाले। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग बोला जा रहा है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट को राइट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट रिवर्स के, बहुत सारे रिवर्स के एंशियंट नेम्स दिए गए हैं, जिसमें सरस्वती रिवर का भी जिक्र किया गया है। ये इनका एग्जिस्टेंस ही बहुत बड़ा प्रूफ है ऑफ दिस। हालांकि इनका एग्जिस्टेंस ही डिबेटेबल है, बट अब वैसा चीज डिबेटेबल बात है तो आपको क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए था। एंड एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता यूपीएससी वालों का, कि आप लोगों के पास एक एक साल होता है क्वेश्चन बनाने के लिए और इतना बड़ा सिलेबस है, तो आपको ऐसे अजीबोगरीब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन क्यों बनाने? पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब में भी बहुत सारे एरिया है जहां से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, वहां से पूछ लो ना यार। ऐसे डिबेटेबल क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है?